नमस्कार। आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज के जो वीडियो है उसकी शुरुआत मैं मशहूर शायर अदम गोडवी के एक शेर से करना चाहता हूं, जो इस तरीके से है। काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज्य विधायक निवास में। समाजवादी पक्के हैं, समाजवादी पक्के हैं, तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के इस उजले लिबास में। राजनीति, जहां पर लोग जनसेवा के लिए आते थे, उजले चरित्र के लोग जनसेवा के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए लोग राजनीति में आते थे और जनसेवा करते थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। ऐसे बहुत सारे राजनेता हुए हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बिना किसी स्वार्थ के जनसेवा के कामों में ही लगा दिया। चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो या अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता, या वो राम मनोहर लोहिया हो या कई और नेता जिन्होंने भारतीय राजनीति में जनसेवा के माध्यम से अपना नाम अमर कर लिया। पर क्या आज भी राजनीति उन्हीं मापदंडों पर उसी शुचिता के साथ चल रही है? नहीं, क्योंकि आज राजनीति में मिश्रण हो गया है अपराध का और भ्रष्टाचार का भी। बहुत सारे राजनेताओं को आप ये देखेंगे कि जो आज से 30-40 साल पहले तक कुछ भी नहीं थे, साइकिलों से चला करते थे, आज उनके पास लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं, चार्टर्ड प्लेन्स से वो चलते हैं, अकूत धन संपत्ति उन्होंने इकट्ठा की है। आखिर कितनी कमाई है राजनीति में? और शायद इसीलिए ये आज के समय का सबसे बढ़िया प्रोफेशन भी हो गया है। इसीलिए लोग पता नहीं एक एक टिकट खरीदने के लिए अपनी जीवन भर की अर्जित की हुई संपत्ति को भी दांव पर लगा देते हैं। एक चुनाव जीतने के लिए बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ देते हैं। कोई आईएएस है, आईपीएस है, वो अपनी नौकरियां छोड़ करके राजनीति में ही आना चाहते हैं। आखिर क्यों? क्या मात्र जनसेवा के लिए? मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग ही ऐसे हैं। अगर सारे लोग ऐसे होते तो राजनीति बहुत ही भ्रष्ट हो चुकी होती। परंतु फिर भी कुछ ऐसे लोग अवश्य हैं राजनीति में जिन्होंने अपने धन बल और बाहुबल का प्रयोग करके राजनीति को थोड़ा सा ही सही पर गंदा अवश्य किया है। आप कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर जनता के मेहनत से जमा किया गया पैसा, जिसे जनता टैक्स के रूप में सरकारों के पास जमा कराती है, और जिस पैसे का प्रयोग मात्र जनहित के कामों में ही होना चाहिए, वो पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। वो पैसे मात्र अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए राजनीतिक दल कई बार प्रयोग करते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें सैफई का वो रंगारंग कार्यक्रम भी है, जिसके अंदर जनता की कमाई का तमाम पैसा फिजूल में उड़ाया गया। वहां पर एक अनुमान के मुताबिक करीब करीब 34,000 करोड़ रुपए उस महोत्सव पर खर्चा होते थे, जब तक वो साहब लोग सरकार में थे। और सरकार से हटते ही वो आयोजन बंद हो गए। क्यों? ये तो जनता के पैसे से नहीं हो रहे थे, तो अब बंद क्यों हो गए? बहुत सारे ऐसे लोग भी, मैंने जो अदम गोडवी साहब ने बोला है कि वाकई खादी के इस लिबास में कुछ इतना असर जरूर है कि वो लोग जो भ्रष्टाचारी भी होते हैं, जो आतंक के पर्याय होते हैं, वो खादी पहनते ही माननीय हो जाते हैं। पहले यही बाहुबली नेताओं को चुनाव जिताने का काम किया करते थे। फिर उन्हें यह लगा कि जब मेरे ही बाहुबल से
ये लोग नेता बनकर के सत्ता का सुख प्राप्त कर रहे हैं, तो ये बाहुबल तो मेरा ही है। क्यों ना इस बाहुबल को मैं अपने लिए प्रयोग करूं और मैं सत्ता का स्वाद चखूं, और बाद में यही अपराधी राजनीति में प्रवेश किए और राजनीति का अपराधीकरण होने लगा। धन बल और बाहुबल का प्रयोग राजनीति की गंगा को गंदा करने लगा। आज सभी पार्टियों का यही हाल है। अगर आप जो भी अभी हाल में जो चुनाव हो रहे हैं उनके टिकट वितरण को आप देखिए, आप पाएंगे कि उनमें किस प्रकार के लोगों को टिकट दिए गए हैं। कुछ अपराधी ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जिनको टिकट मिले हैं, जिनके ऊपर न जाने कितने सारे मुकदमे चल रहे हैं, उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के मुकदमे चल रहे हैं, और उन्हें भी टिकट दिया गया है क्योंकि वो माननीय बनने वाले हैं। कई ऐसे हैं जो जेल में बंद हैं। यदि कोई भी सामान्य नागरिक जेल में बंद हो तो क्या उससे परीक्षा देने की छूट मिलेगी? किसी और कार्य की जब छूट नहीं है, तो ऐसे लोग जो जेलों में बंद हैं उन्हें आखिर चुनाव लड़ने की छूट कैसे मिल जाती है? यदि वो जेल में बंद है और उन्हें बेल नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब तो यही है कि वो अपराधी हैं, और अपराधियों को चुनावी गंगा की इस चुनावी गंगा में उतरने की आखिर कौन आज्ञा दे रहा है? क्यों वो चुनाव के सहारे इस वैतरणी को पार करना चाहते हैं? जनता को भी अक्सर ये सोचना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। जब आपके हाथ में एक शस्त्र मिला है, संविधान ने आपको एक शक्ति दी है, तो आप पार्टियों का चयन, अपने नेता का चयन ये देख करके अवश्य करें कि वो कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। वो जनता की सेवा करेगा या वो मात्र अपनी सेवा करने के लिए राजनीति में आया है? उसने 5 वर्षों में क्या कार्य किया है? उन पार्टियों ने जन सेवा, राष्ट्र सेवा के लिए क्या कार्य किए हैं? और उसके आधार पर ही आप अपने अमूल्य मत का प्रयोग करें, क्योंकि अगले 5 वर्षों तक आपको फिर यह अवसर नहीं मिलेगा। और अगर आपने अपने मताधिकार का गलत प्रयोग किया, गलत पार्टी या गलत उम्मीदवार का चयन किया, तो फिर शिकायत करने का अधिकार भी आपके पास नहीं रहेगा। इसलिए सोच समझकर मतदान करिए। मैं इस चैनल के माध्यम से कई सारे जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे होते हैं, या जो आध्यात्मिक विषय हैं, उनके ऊपर कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आप सभी लोग उनको देखते भी हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैंने जो एक रिपोर्ट जनरेट की है उसके अनुसार करीब करीब 54% ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे वीडियो देखे जरूर, लेकिन उनको सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं और प्रयास करूंगा कि आपके लिए और अच्छे वीडियो बना करके लाऊं। तो कृपया इस चैनल को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत धन्यवाद।